Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What are they thinking about you right now? Let's see. देखते हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. So कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी. So प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. What are they thinking about you right now? Think about your person and think about your situation. What are they thinking about you right now? वो इस वक्त आपको लेकर या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनकी सोच में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है करंटली? थ्री ऑफ कप्स. ये इंसान आपकी सोशल गैदरिंग में हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका न्यू फ्रेंड हो सकता है. ठीक है, आप इस वक्त अगर ये न्यू कोई कनेक्शन है, कोई न्यू पर्सन है जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं या जिस इंसान से आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जिसकी कंपनी आप इंजॉय कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक सोल सर्चिंग, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर. ये इंसान वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में. ठीक है, डीप थिंकर हो सकता है आप जिसको डील कर रहे हैं राइट नाउ. ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आया है, आपको इस इंसान से बात करना, चैटिंग करना, कनेक्ट रहना अच्छा लग रहा है. ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज है ये आपको लेकर. ठीक है, डुअल माइंडसेट में है. ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा. अगर किसी तरीके का एक न्यू कनेक्शन है, न्यू पार्टनरशिप है, एक न्यू रिलेशनशिप है, तो इंसान एक आपके ऊपर रिलाई नहीं करना चाह रहा. ठीक है, ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा. टू ऑफ पेंटिकल बताता है थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, कंफ्यूज माइंडसेट ये इंसान राइट नाउ इस वक्त है. टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. दो ऑप्शंस, दो चॉइसेस भी हो सकती हैं, दो तरीके के थॉट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज है. ठीक है, डीप थिंकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने के मूड में नहीं है, लेकिन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है. विजडम, ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई स्पिरिचुअल टीचर है, या कोई आपका 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 खुद का एक ऐसा हो सकता है टीचर है ये पर्सन. ठीक है, अगर टीचर भी नहीं तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, अगर एजुकेटेड भी नहीं तो बहुत ज़्यादा एक विजडम से भरा हुआ इंसान है जो कंप्लीट है विजडम में, जो समझाना जानता है, जो मतलब कि यहाँ पर एक विजडम से भरा हुआ इंसान नज़र आ रहा है. ये इंसान एक अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से गुजरा है. ठीक है, एक लर्निंग प्रोसेस है, एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है. आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, एक सेंसिबल पर्सन, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले किसी इंसान से डील कर रहे हैं. इंसान एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को वैल्यू देने वाला पर्सन है. ठीक है, स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है. और राइट नाउ ऐसा हो सकता है शायद आपकी एज छोटी है, लेकिन ये इंसान एक ऑलरेडी मैरिड है या मैरिज करने के माइंडसेट में है. ठीक है, यहाँ पे इतना एज गैप हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो. ठीक है, और आप इससे मिल रहे हो किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में या किसी ओकेजन पे. ठीक है, आप लोग की मुलाकात हुई हो या आप इसके सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हुए हो. यहाँ पे ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है. ठीक है, और अगर नहीं है तो एक मैरिज को लेकर सर्च कर रहा है ये इंसान. ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप थोड़े से इमेच्योर हैं या आपकी एज इतनी नहीं है. मैं इमेच्योर नहीं बोलूँगी, लेकिन आपकी एज इतनी नहीं है जितनी इस इंसान की एज है. ठीक है, थोड़ा सा सीरियस स्टेट ऑफ माइंड में है और इसके लिए स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, सेंसिबल एक्शन, सेंसिबल बिहेवियर बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है. ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, ये अपनी लाइफ में से ये अपनी लाइफ के किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, कोई चीज़ छोड़ रहा है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, या कोई क्लोज वन इसने कुछ अनकरीब खोया है. ठीक है, कुछ यहाँ पर इस टाइप का हो सकता है, लेकिन एक विजडम से भरा हुआ है, नॉलेजेबल पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ एंड रीबर्थ है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है इसकी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू सिचुएशन डेवलप हो सकती है यहाँ पर. ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को ख़त्म करके एक न्यू क्लैरिटी की तरफ बढ़ना चाह रहा है. कोई चीज़ पुरानी ख़त्म करना चाह रहा है, कोई पुराना थॉट, कोई पुराना कनेक्शन, कोई पुराना रिग्रेट, ये कुछ ख़त्म कर रहा है अपनी लाइफ से, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है. ठीक है, ऐसा हो सकता है उस दौरान आप लोग की कम्युनिकेशन हुई है. ठीक है,
थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वसनेस है, एक मी टाइम, ये एक थोड़ा सा साइलेंट लग सकता है, डिस्कनेक्ट लग सकता है, आपको लग सकता है मूडी है, अपने मूड होता है तो बात करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस ऑरा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान के दिल दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। आप नहीं प्रोडिक्ट कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान की थ्योरी क्या है, ये इंसान क्या कह रहा है, लेकिन आप लोग की कम्युनिकेशन हो रही है और कंटिन्यू रहेगी भी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप क्यूरियस रहेंगे, लेकिन ये आप इसलिए क्यूरियस रहेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा ये इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के किसी टफ फेज से बाहर आ रहा है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है, किसी एंडिंग से बाहर आ रहा है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी टॉक्सिक मैरिज से बाहर आ रहा है, या अपनी लाइफ में इसने किसी को खोया उस गम से बाहर आ रहा है, या किसी पास बैक स्टेपिंग से बाहर आ रहा है, ठीक है। मतलब कैसा हो सकता है ना, कोई ट्रॉमेटिक एनर्जी इंसान अभी भी कैरी कर रहा था और इसकी प्रेजेंट लाइफ पे किसी तरीके के पास्ट का असर था, तो किसी चीज़ को, किसी भी तरीके की किसी चीज़ को छोड़ रहा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड लग सकता है आपको, आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी क्या ज़रूरत है इससे बात करने की। तो यहाँ पे लॉजिकल एक्सपीरियंस होल्डर, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जिसकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत रफ एंड टफ टाइम देखा है, टाइम ऑफ कप्स, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग लेने वाला नहीं है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। एक ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकता है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट एज ग्रुप या डिफरेंट कास्ट कल्चर का हो सकता है, ऐसा हो सकता है थोड़ा सा उलझा हुआ यूँ ही हो आपको लेकर कि थोड़ा सा एक डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, उसकी वजह से आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पर। ऐसा इसको लग सकता है कि फैमिली ये चीज़ इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। अगर आप लोग के बीच अगर एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या एक फाइनेंशियल गैप या डिफरेंसेस हैं तो इस इंसान के लिए मैटर करते हैं, ठीक है। एक मेच्योर पर्सन है, एक मेच्योरिटी से डील करना चाहता है, जो सच में हो सकता है उस चीज़ पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एग्जिस्टेंस नहीं है जिस चीज़ की है, जो ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता। थोड़ा सा एक रफ़ एंड टफ सी सिचुएशन है, ठीक है। ये अपने किसी प्रॉब्लम इश्यूज़, अपने बैक ऑफ द माइंड या अपने किसी ट्रॉमेटिक इश्यूज़ से भी बाहर आ रहा हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ फ्रूट्स की एनर्जी है यहाँ पर, बैलेंस करना चाहता है, थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप इसको पुश नहीं कर सकते, ठीक है। मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लाइटली इनिशिएट ले सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक लाइट सा माहौल बना सकते हैं, प्रेशर, स्ट्रेस और एक बर्डन सम एनर्जी, एक बर्डन स्ट्रेस क्रिएट करना, क्योस क्रिएट करना, ये इस कनेक्शन में इस इंसान के लिए वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। ये इंसान मेच्योर है, सेंसिबल है, एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है। बहुत लाइफ में इसने अपनी ज़िंदगी में रफ़ एंड टफ फेसेस देखे, माइट भी पॉसिबल आपने भी देखे हो, लेकिन आप इसको प्रेशर से नहीं चला सकते, ठीक है। मतलब कि इसके ब्लॉकेजेस बहुत हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसको टाइम लगेगा निकलने में, और अगर ये पुराना है, आप कहें कि इससे बहुत टाइम हो गया, तो उसको इस वजह से ही निकलने में टाइम लग रहा है। कोई आप कहें कि ओल्ड कनेक्शन हो गया, लेकिन ये इसी तरीके की सिचुएशन में डील कर रहा है, कभी इन कभी आउट, कभी कनेक्टेड रहता है, कभी डिसकनेक्ट हो जाता है, कभी इन्वॉल्व होता है, कभी इन्वेस्ट करता है, कभी लगता है कि क्लोज है, कभी बिल्कुल आप एक डिटैच हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है, एक कदम पीछे ले लेता है, ठीक है। तो आप समझ नहीं पाते इसका बिहेवियर। तो यहाँ पर ये इंसान किसी बैक एंड फोर्थ एनर्जी से गुजर रहा है, मतलब कि ये इतना जल्दी शायद कुछ ब्रेकअप, कुछ ट्रस्ट ब्रेक इस टाइप के हुए हैं, इसके लिए पॉसिबल नहीं इतना आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, वहाँ पे मैरिज सोच लेना, वहाँ पे कमिटमेंट सोच लेना, वहाँ पे रिलाई कर लेना, थोड़ा सा इश्यूज़ हैं इसके लिए, ठीक है। ये इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है। साइलेंस थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस काइंड लग सकता है, ठीक है। एज में बड़ा हो सकता है, यहाँ पर आपका टीचर हो सकता है, बॉस हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, फैमिली ऑलरेडी हो सकती है, या फैमिली जब इसको फैमिली बनाने का माइंडसेट इसका हो, मैरिज और कमिटमेंट करने का माइंडसेट हो, ठीक है। आप लोग ऐसा हो सकता है कि जब ये इंसान अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हो, ठीक है, या मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। देखिए, मैंने बोला इसके पास मेंटल ब्लॉकेजेस और मेंटल केज है, ये चेंज होगा। डेस्टिनी यहाँ पर इस थॉट प्रोसेस को, इस ब्लॉकेजेस को चेंज करेगी, वक्त के साथ होगा। अगर ये कनेक्शन अभी आपको मिला है, अभी आप इस कनेक्शन में कनेक्टेड हैं और आप इससे बहुत जल्दी चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसकी मैच्योरिटी देखें या इसकी एज देखकर,
अगर आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि एज में बड़ा है, या आपको बहुत जल्दी समझना स्टार्ट कर देगा, या आपको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं, ये ओपन अप और क्लोज़ बहुत डिफ़िकल्ट वे में होगा, ठीक है। इसके लिए किसी की क्लोज़ जाना मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना। तो मिस्टीरियस हो सकता है, स्टैगनेंट हो सकता है, स्लो हो सकता है, आपको कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ सकता है, कभी बहुत ज़्यादा डिटैच फील हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्वमेंट नज़र आ सकती है, कभी स्टकनेस नज़र आ सकती है, लेकिन एक चेंज है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो एक चेंज है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है और एक चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्लैरिटी है, एक चेंज आएगा, डेफिनेटली एक चेंज आएगा जो इस कनेक्शन में एक बिग चेंज लेकर आएगा, जो आपके माइंडसेट में चेंज लेकर आएगा, ठीक है, ओके। और अगर एक ये इनिशियल स्टेज है इस कनेक्शन का, तो आपको टाइम लगने वाला है, और यहाँ पर अगर आप बहुत सारा टाइम दे चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर लव फील करेंगे, आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आप विदाउट किसी डिफरेंसेस सोचे इन एंड आउट, या कोई भी XYZ सोचे, आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। चीज़ों को आप डेवलप करना चाहेंगे इस इंसान के साथ। आई लाइक यू, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ से लाइकिंग, इंटरेस्ट और कनेक्शन, एक मिररिंग एनर्जी, आप इसमें अपना मिरर देख सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है ये आपका अक्स है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके जैसा है, ठीक है, कुछ है जो आपका हिस्सा इसमें है, ठीक है। मिररिंग आप लोग पर्सनैलिटी हो सकती है, मिररिंग एनर्जी हो सकती है, बहुत एक आप लोग एक दूसरे का अक्स हो सकते हैं, ठीक है। पैशन, यहाँ पर आपको पैशन फील होगा, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान अपने जैसा फील हो रहा होगा, ठीक है। द रनर, ये भागने वाला है, ठीक है। को डिपेंडेंसी इशू नहीं चाहिए, मैंने कहा स्ट्रेस नहीं चाहिए इसको, प्रेशर नहीं चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ये ड्रामा नहीं चाहता, ठीक है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी से भागेगा, ये इतनी आसानी से स्टेबिलिटी, जबकि इसकी एज स्टेबल और सिक्योरिटी देने वाली होगी, आप इससे एक्सपेक्टिव मेच्योरिटी करेंगे, आप इससे प्रोटेक्शन ही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन इस चीज़ से ही भागेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ये चीज़ सोच समझ कर करेगा, ये इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में, टाइम स्पेंड करने में, कन्वर्सेशन करने में, ठीक है। वेडिंग, लेकिन यहाँ पर एक वेडिंग एक चेंज आएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने व्हील ऑफ फॉर्चून देखा था ना, वो व्हील ऑफ फॉर्चून इस कनेक्शन में डेवलप होगा, बनेगा, वो व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा और इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। वो व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोग के बीच एक क्लोजनेस, एक कंप्लीशन लेकर आएगा, आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करेगा वो व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। लेकिन स्लो कनेक्शन है, ठीक है। आपको लग सकता है ये इंसान थोड़ा सा अपनी ही लाइफ को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है, आपको वो वैल्यू और वो अहमियत नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर कुछ ना कुछ आप दोनों के लेसन्स हैं, ठीक है। जहाँ भी कनेक्शन डिफ़िकल्ट दिखते हैं ना, तो यूनिवर्स ने पार्टनर्स पता है कैसे बनाए हैं? यूनिवर्स ने पार्टनर ऐसे बनाए हैं, कुछ कमी आप में छोड़ दी और कुछ कमी उसमें छोड़ दी, ठीक है। आप उस इंसान की कमी पूरे करने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग के जब ये कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, जब आप लोग मैरिजेस में भी ऐसा होता है, रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, कभी कभी रिलेशनशिप में एक सिचुएशनशिप बन जाती है, तो एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग नज़र आ रही है आप दोनों के लिए, इस इंसान के लिए भी और आपके लिए भी। कुछ आपने भी सीखना है, कुछ इसने भी सीखना है, एक सोल लेसन है। यूनिवर्स ने यिंग और यांग को देखा है, एक बिल्कुल ब्लैक और एक बिल्कुल वाइट, लेकिन कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसे ही एक फ़ीमेल और ऐसे ही एक मेल एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो फीमेल में नहीं है वो मेल में है, जो मेल में नहीं है वो फीमेल में है, ठीक है। देखिए इमोशंस फीमेल में है, एक फेमिनाइन एनर्जी में, और मैस्कुलाइन में एक लॉजिकल है, ठीक है। अगर खाली दोनों इमोशनल हो जाए तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एक डफ़र होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी लव स्टोरी के लिए एक डफ़र पर्सन होना चाहिए, एक इंसान डफ़र हो, ठीक है। वो इतना समझदार ना हो, वो इतना सेंसिबल ना हो, वो एक उसका एक्ट इतना सेंसिबल नहीं होना चाहिए। एक सच्ची मोहब्बत एक डफ़र इंसान मांगती है, और एक इंसान मतलब सेंसिबल, मैच्योर, लॉजिकल सब मांगती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कमी जो छोड़ी जाती है ना, तो उसे सिखाया जाता है, ठीक है। कमी थोड़ी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कमी होगी तो आप लोग की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। जब बहुत ज़्यादा कमी होती है तो आप लोग के बीच एक लेसन्स लिख दिए जाते हैं, कुछ लर्निंग लिख दी जाती है। जब आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, एक 19-20 की आप लोग के बीच एक गैप रह जाता है, 19-20 की कमियां रह जाती हैं, तो आप लोग को एक साथ एक रीयूनियन की तरफ लाया जाता है, ठीक है। आप लोग की तरफ फिर एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ लाया जाता है, ठीक है। चलें लेट्स सी, देखते हैं
देयर नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा पैशन, लाइकिंग, एनर्जी, लविंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, फन नज़र आ रहा है, मीटअप्स नज़र आ रहे हैं, डेटिंग नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इतना आसानी से ये फ्लो नहीं रहेगा जितना आसान दिख रहा है, ठीक है। What are they thinking about you? ये इंसान आपको इमेच्योर देख सकता है, केयर फ्री देख सकता है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपको लेकर, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका इससे पहले ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या क्या हुआ है। ये बहुत डीप थिंकर है, सोल सर्चिंग करने वाला, थोड़ा सा फिक्स पर्सन भी हो सकता है। सोल सर्चिंग वाले आप भी हो सकते हैं, लेकिन एक फिक्स पर्सन जिसने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया, जो सोच लिया, समझ लिया, वो पत्थर पे लकीर हो गया, वो बदल नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल से बदलेगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी हो सकती है। ओवर थिंक करने वाला इंसान है, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस है इसकी ज़िंदगी में, जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। जो आपको दिखेगा वो कन्फ्यूजन है इसकी लाइफ में, थोड़ा सा ये इंसान डैमेज है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये अपना आपसे दर्द भी छुपाएगा, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हाइड करेगा। ये कोल्ड पर्सन रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ये कोल्ड पर्सन रहने वाला है, ये अपनी नेगेटिविटी भी हाइड करेगा, ये अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ भी हाइड करेगा, ये अपनी ओवर थिंकिंग भी हाइड करेगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी लग सकता है, आपको एक मिस्टीरियस पर्सन लग सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी लाइफ में इश्यूज़ रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद आपसे इस कनेक्शन से या लव लाइफ से दूर भागने का रीज़न अच्छे फाइनेंसेस ना होना, स्टेबिलिटी ना होना, लेकिन ये सब कुछ क्लोज होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, एक क्लोजर आएगा। हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला ये इंसान, ठीक है। ये आपके इमोशंस को देखकर बदलेगा, ये आपकी इमोशनल साइड को अंडरस्टैंड करेगा, ये आपके विजडम से अट्रैक्ट होगा, ये आपके इमोशन से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपके विजडम, आपकी समझदारी और आपके इमोशनल इंटेलिजेंट एनर्जी से ये इंसान अट्रैक्ट होगा। वहाँ पर एक चेंज आना स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच। राइट नाउ ऐसा हो सकता है ओवर थिंकिंग चल रही हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। आपको इमोशनली चेंज नहीं करना बहुत ज़्यादा, इस इंसान को अपने विजडम से काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। जब आप थोड़े से डिफेंसिव होंगे और अपने आप को बैलेंस करेंगे, तब आप इस इंसान की एनर्जी को चेंज देख पाएंगे, ठीक है। आप इस इंसान के बिना केयर फ्री फील करेंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना होंगे या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कर रहे होंगे, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश जब आप खुद करेंगे, तब यहाँ पर एक कनेक्शन में चेंज नज़र आएगा, ठीक है। मतलब कि इसको आपको इसकी ओन मेडिसिन इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। चेजिंग एनर्जी में ज़्यादा मत रहिएगा, तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ रह सकता है, ठीक है। हैंगिंग एनर्जी है, मुझे यहाँ पर स्टकनेस नज़र आ रही है दोनों ही साइड पर। आप दोनों को अपने सेल्फ को बैलेंस करना है। ये कनेक्शन आप लोग के लिए बनेगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टकनेस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, इश्यूज़, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस के बाद बनेगा, लेकिन ये कनेक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का एंड कार्ड है, ठीक है। जस्टिस यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, ठीक है। एस ऑफ कप से स्टेबिलिटी है, आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वक्त के साथ बनेगा, बहुत अचानक नहीं बनेगा, स्लो बनेगा, लेकिन बनेगा, ठीक है। ये इंसान आप में एक अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है। आप में एक कनेक्शन फील करेगा, इसको वो कनेक्शन इसको आपके साथ चाहिए होगा। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको रफ और रोलर चेजर का गेम रह रहा हो, ठीक है। हेल्दी चॉइसेस, आपके पर्सन का मसला ये है, उनको हेल्दी चॉइसेस देनी है, ठीक है। उनको हर चीज़ उनको क्लियर करनी है, हार्ट विथ की। ऐसा हो सकता है ये इंसान जब आपको मिले, इसका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ हो, आपके वजह से इसका हार्ट चक्र ओपन अप हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको बैलेंस करना है, आपको इमोशनली खुद को सेव करना है, आपको चेस करने के बजाय अट्रैक्ट करने की एनर्जी में लेकर आना है। आपको कंट्रोल नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर आपको नेगेटिवली कंट्रोल नहीं होना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।